प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ भक्ति में शक्ति की कहानी। यह कहानी है वाराणसी की। पंडित जेठालाल जी महादेव जी के बहुत परम भगत थे। वो शिव मंदिर में एक पुजारी के पद पर कहीं समय से काम कर रहे थे। शिव पुराण, शिव चालीसा, शिव व्रत, कीर्तन आदि की पूजन किया करता था। अरे पंडित जी, आज आप सुबह सुबह ही तैयार हो गए। अरे सुशीला, आज किसी के घर में सावन सोमवार की पूजा है, तो वो शिव पुराण का पाठ करवाना चाह रहे हैं, इसलिए मंदिर में पूजा कर कर मैं सीधा उन्हीं के घर पर जाऊंगा। आने में शाम हो जाएगी। पंडित जी शिव मंदिर में पूजा कर कर सीधे उस घर पर चले जाते हैं जहाँ पर शिव पुराण का पाठ करवाना था। पूजा की तैयारी करने के बाद वो भगवान शिव का एक आसन लगाया करते थे। वो त्रिशूल और डमरू स्थापित कर कर भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ करते थे। पंडित जेठालाल का यही नियम था। तो कुछ लोग बोले, अरे ये पंडित जी पूजा से पहले ये आसन, ये त्रिशूल, ये डमरू क्यों स्थापित करते हैं? तो किसी व्यक्ति ने बोला कि जेठालाल पंडित जी से पूछते हैं कि पूजा से पहले ये क्यों करते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि भगवान शिव शंकर स्वयं उनकी विधि को सुनने के लिए इस पे बैठते हैं। ये तो श्रद्धा भाव है पंडित जी का, तभी तो विश्वास के साथ ये आसन लगाते हैं। पंडित जेठालाल वहां पे पूजा करवाकर अपने घर आ जाते हैं। आ गए आप, चलो अब खाना खा लो। अब तो आपको कल से भी मंदिर में भी समय लगेगा, क्योंकि कल से शिव भक्तों की भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। हाँ, कल शिवरात्रि है। सभी शिव भक्त शिवलिंग पर जल अभिषेक करेंगे। दूर दूर से शिव मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आते हैं। कल तो फुल भीड़ रहेगी मंदिर में। बहुत सारे लोग कावड़िया लेकर आते हैं। अगले दिन पंडित जी जेठालाल सुबह सुबह मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान शिव शंकर का आसन बिछा देता हूँ, फिर बाद में पूजा करूँगा। फिर कोई एक व्यक्ति आकर बोला, पंडित जी बहुत पहुंचे हुए महाराज शिव मंदिर में दर्शन करने को आ रहे हैं। उनके पीछे भक्तों की बहुत भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग बोले, आइए महाराज आइए, पावन अवसर पर इस मंदिर की शोभा बढ़ाइए। और सभी लोग स्वामी महाराज की जय जयकार लगाने लग गए। सबका कल्याण हो। थोड़ी देर हम मंदिर में विश्राम करना चाहेंगे। जेठालाल द्वारा बचाए गए आसन को देखकर महाराज बोला, अच्छा ये आसन मेरे लिए बचाया है, अति सुंदर अति सुंदर। जेठालाल बोला, माफ कीजिए स्वामी महाराज, ये आसन मैंने भगवान शंकर के लिए बिछाया है। वो मेरी पूजा में अपनी हाजिरी देकर उससे कथा को संपूर्ण करते हैं। जेठालाल की यह बात सुनकर महाराज हंसने लग गया और कहा, मूर्ख, कभी भगवान भी ऐसे आकर बैठ जाएंगे? यह असंभव है, यह तुम्हारा पागलपन है। जेठालाल बोला, मेरा विश्वास है, मैं कई वर्षों से यह आसन बिछाता हूँ। भगवान शंकर अपनी हाजिरी देकर स्वयं यहाँ आते हैं और वापिस जाते हैं। महाराज बोला, फिर तो पंडित जी प्रमाणित कर कर दिखाओ कि सच में भगवान शंकर आपकी पूजा में आते हैं। जेठालाल बोला, भगवान में आस्था और विश्वास रखना ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। इधर उधर की बातें मत करो पंडित जी, मुझे प्रमाण दो कि भगवान शंकर इस आसन पर विराजमान होते हैं। मैं भी तुम्हारी भक्ति में शक्ति देखना चाहता हूँ। भला ऐसा क्या है? तुम्हारे कहने पे भगवान स्वर्ग लोक को छोड़कर यहाँ तुम्हारी पूजा में बैठने को आते हैं। पंडित जी बोले, स्वामी महाराज आपको प्रमाण चाहिए तो मुझे कल तक का समय दीजिए। पर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि पंडित जी आप कोई चालाकी नहीं करेंगे? पंडित जी बोले, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये आसन अपने पास रखिए, और जब मैं कल बोलूं और जब मैं कल इसको इस पूजा में रखूं तो आप
इस आसन को उठाकर कहीं और रख देना, ये आपको प्रमाण मिल जाएगा। ठीक है पंडित जी, यदि तुम सच्चा भक्त होगा तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, और यदि तू असफल रहा तो तू इस मंदिर को छोड़कर चला जाएगा। जेठालाल पंडित जी बोले, मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज। स्वामी महाराज को आसन सौंपकर पंडित जी घर आ जाते हैं। इस विषय पर लोग बहुत बातें करने लगते हैं। पता नहीं भाई कल किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। हाँ भाई, पंडित जी बहुत वर्षों से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, उनको विश्वास है बोले शंकर पर, तभी तो इतनी बड़ी बात कह दी। देखते हैं कल क्या होगा। उधर स्वामी महाराज अपने एक चेले से बातें करने लगते हैं। मुझे पता है पंडित जी कई वर्षों से मंदिर में चल रही दान दक्षिणा पर अपना हक जताए बैठा है। अब इस पंडित की सच्चाई सबके सामने लाने का समय ये आ गया है। स्वामी महाराज, आपने बिल्कुल सही शर्त रखी है। कल अब इस पंडित का बांडा फूट जाएगा, बहुत मजा आएगा। फिर तो सभी लोग आपकी वाहवाही करेंगे। पंडित जेठालाल भी घर आ जाता है और सुशीला पूछती है तो जेठालाल जी उसे सारी बात बता देते हैं। सुशीला कहती हैं, सुनो जी, आप तो एक पंडित जी हो और आप तो भोलेनाथ के परम भक्त हो। भोलेनाथ के होते हुए आप क्यों टेंशन कर रहे हो? हाँ सुशीला, मैंने तो सब कुछ भोले बाबा पर छोड़ दिया है और मैं जानता हूँ वो मेरे विश्वास की लाज अवश्य रखेंगे। भोलेनाथ को याद करते हैं। हे भोलेनाथ, हे परमेश्वर, कल आपके भक्त की परीक्षा है और मुझे पता है कि कल आप मेरी सहायता अवश्य करोगे। अगले दिन पंडित जी जेठालाल मंदिर में पहुंचते हैं। स्वामी पहले ही मंदिर में उपस्थित थे। आइए पंडित जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। यह रहा आपका आसन, और अब भगवान शिव शंकर का आसन लगाइए इसे और पूजा कीजिए। देखिए भगवान यहाँ विराजेंगे या नहीं। पंडित जी आसन लगाकर भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। ओम नमः शिवाय। यदि शिव शंकर, मैं सच्चे मन से आपका नाम लेता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। यदि मैंने अपने भोलेनाथ की सदैव सच्चे मन से भक्ति की है तो मेरे भोलेनाथ आप यहाँ आज विराजो। हे नीलकंठ, आप आज यहाँ विराजो। पंडित जी भगवान का स्मरण कर कर भगवान की पूजा कर रहे थे। महाराज तो बस इसी इंतजार में थे कब पंडित जी का विश्वास टूटे और वो कब पंडित जी को झूठा साबित करे। पंडित जी बोले, स्वामी महाराज, यदि आपको लगता है कि भगवान शंकर इस आसन पर नहीं बैठे, क्या आप इस आसन को उठाकर दूसरी जगह पर रख सकते हो? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुको, अभी इस आसन को उठाकर उस सामने जगह पर रख देता हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। महाराज उस आसन को उठाने लगते हैं। अरे ये आसन उठ क्यों नहीं रहा, ये तो टस से मस भी नहीं हो रहा। महाराज को पसीना आ जाता है, फिर भी वो आसन हिलता नहीं है। अरे ये तो असंभव हो गया, मैं इतना जोर लगा रहा हूँ और ये आसन उठ ही नहीं रहा। तो क्या सचमुच भगवान शंकर इस पर बैठे हुए हैं? तभी स्वामी महाराज को महसूस होता है कि किसी ने उसको हाथ को ही छिटक दिया हो। वो घबरा जाते हैं और पंडित जी से क्षमा मांगते हैं। इस चमत्कार को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे महादेव, मुझे अब यकीन हो गया, आप सचमुच में इस आसन पर बैठे हो। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, आपकी भक्ति जीत गई, मैं गलत था। सच में भगवान भोलेनाथ की आप सच्ची भक्ति करते हो। नहीं नहीं स्वामी महाराज, भगवान शंकर के लिए सभी भक्त एक समान हैं, बस विश्वास और लगन की आवश्यकता होती है। भगवान शंकर ने पंडित जेठालाल का विश्वास टूटने नहीं दिया और स्वामी को पता चल गया था कि पंडित जी की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। यह सभी के पास होती है पर उसमें
श्रद्धा का दीपक जलाना यह स्वयं के हाथ में होता है। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और बोलो।